वो कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर देते हो। डेमोक्रेसी है, उसको भी बोलने दो। मानना पड़ेगा हैट्स ऑफ टू सोनू सूद के जो पावर में बैठ के लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते, आई डोंट नो व्हाट इट इज, वो एक बंदा अपनी खुद की मेहनत की कमाई पे और अपने फोन कॉल्स पे कर रहा है। मैं तो बोलता प्राइम मिनिस्टर बना दो उसको। बेस्ट लिरिक्स अवार्ड, हाँ ये ना अगेन देन देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ना। अभी लिरिक्स की बात करो तो फिर देन आई विल डिसएग्री बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट दैट काइंड ऑफ लिरिक्स। आई डेफिनेटली डोंट वांट माय 6 year old niece, you know, girl who's saying that कि नंगा है तो नंगा लेके जाए। My view on Kangna being banned, I'm not supporting Kangna, or I'm not, I'm not like her PR. I'm not, but I still feel that there are people who have been more नेगेटिवली इन्फ्लुएंशियल इन टर्म्स ऑफ, जैसे बोल रहे हैं ना कि कंगना के ट्वीट के वजह से वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं, कंगना के ट्वीट कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से लोगों ने मैंने पढ़े ट्वीट किए थे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रास्ते पे उतरने के लिए लोगों को बहुत मजबूर किया। वो ट्वीट्स आज भी होंगे शायद कि आ जाओ रास्ते पे, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, दिखा दो अपनी ताकत। और एक अब वो दिखा दो अपनी ताकत बोल दे तो रास्ते पे उतर के तोड़फोड़ पब्लिक ने शुरू कर दी। सो नाउ हूम आर यू गोइंग टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल? उनके ट्वीट्स तो डिलीट नहीं हुए, उनके उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं हुए। मैं ये नहीं कर रहा कि कंगना ने जो बोला वो सही बोला गलत बोला, बिकॉज मुझे वो ट्वीट के बारे में पता ही नहीं कि उसने क्या बोला है। सो मुझे कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ देना नहीं है कि उसने सही बोला। आई हैव नॉट रेड इट। इफ आई रीड इट आई कैन टेल यू, बट देयर आर लॉट्स ऑफ ट्वीट्स आई हैव रेड ऑफ वेरी बिग आर्टिस्ट, अदर फेलो actors and actresses I have seen, where they have been really talking anything against the country, in the sense that maybe they are not directly talking, but they incite people कि what is this, आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी टाइम आ गया है, हम सबको बोलना चाहिए, हम सबको रास्ते पे उतरना चाहिए। क्यों रास्ते पे उतरना चाहिए? हलवा है क्या? रास्ते पे उतर के आप किसी की गाड़ी तोड़ दो, बेचारा दिन रात काम करके पूरे 10 साल में अपने बच्चे को, फैमिली को घुमाने के लिए गाड़ी खरीदा होगा लोन के ऊपर, बेचारा उसका किस्त भरता होगा, आप जाके उसको जला देते हो। अक्ल है क्या? पीपल आर स्टूपिड यार। इतना आपको प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, खुद की गाड़ी चलाओ, खुद की गाड़ी रास्ते पे डालो, घासलेट डालो, आग लगाओ, बोलो मैं लोन नहीं भरूंगा इसका, मैं अपसेट हूं, आपने मेरा गलत किया, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं। खुद की जला, बैंक गाली निकल जाएगी लाइफ, दूसरे की आप जलाते हो। सो यू आर इंसाइटिंग पीपल टू डू दैट एंड यू आर डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। कितने टाइम ऐसा हुआ है कि लोग रास्ते पे उतरे हैं, इन लोगों ने से उसमें हवा हवा डाल डाल के सब कर दिया, एम्बुलेंस अटक गई यार बेचारों की, लोग एम्बुलेंस में मर गए हॉस्पिटल जाते जाते। पीपल आर इडियट्स, दे आर स्टूपिड। वो कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर देते हो। डेमोक्रेसी है, उसको भी बोलने दो। आपको अगर कोई चीज नहीं जमती है, आप अपने ट्विटर हैंडल पे बोलो ना किसने मना किया है। बट ट्विटर सस्पेंडिंग कंगना's अकाउंट, आई थिंक वो लिटिल टू मच, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कंटेंट जो हम खुद निकाल के डाल सकते हैं, हम दिखा सकते हैं भाई ये क्यों है, बट दे आर स्टिल ऑन। सो आई थिंक इट वाज अ लिटिल अनफेयर, नॉट दैट आई नो व्हाट शी एग्जैक्टली माइट हैव सेड कि जिसके ऊपर से वो डिलीट किया होगा या अकाउंट सस्पेंड किया, बट आई थिंक इट्स लिटिल अनफेयर, मुझे ऐसा लगता है। Not getting political thank you about for it. your views on this and public question. एक और सवाल आया है, but he is not a public, he is our hero परमीत वाही, and उन्होंने पूछा है कि सर व्यू ऑन सोनू सूद। क्या व्यू यार, ही इज वो मसीहा बन गया यार बंदा। लेकिन मानना पड़ेगा हैट्स ऑफ टू सोनू सूद के जो पावर में बैठ के लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते, आई डोंट नो व्हाट इट इज, वो एक बंदा अपनी खुद की मेहनत की कमाई पे और अपने फोन कॉल्स पे कर रहा है। हैट्स ऑफ है यार वो आदमी को। ऑल माय ब्लेसिंग्स टू सोनू सूद, सीरियसली। मतलब आई डोंट थिंक आई एम इन द पोजीशन टू गिव माय व्यू ऑन दैट मैन, ही इज ऑलरेडी डन एंड प्रूव्ड हिमसेल्फ। इट्स इनक्रेडिबल। मैं तो बोलता प्राइम मिनिस्टर बना दो उसको, बंदे को सही कर दे। वोट तो देगी पब्लिक सोनू को, वोट तो पब्लिक देगी एनी डे, 100% है, 100%। वो सी ही इज गॉन आउट ऑफ हिज वे टू डू थिंग्स यार। in the first lockdown also and now even in the second phase. आई थिंक मैंने वो कुछ वीडियो देखा था बीच में उनका कि उनका फोन एवरी मिली सेकेंड बजता है। Okay. टन 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 एवरी मिली सेकेंड देयर इज अ मैसेज ऑफ समबडी वांटिंग हेल्प एंड ही अटेंड्स टू एवरीबॉडी। कैपेसिटी बंदे की, खुद की मेहनत की कमाई से वो मदद कर रहा है लोगों की। भाई करोड़ों रुपए पड़े यार, गवर्नमेंट के पास पावर सब कुछ है। मैं ये नहीं बोला गवर्नमेंट कर नहीं रही है, आई एम श्योर गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट, बट आई थिंक इट कुड बी मच मोर इजियर फॉर देम, यू नो, बिकॉज ये लोग जब इतना कर सकते यार, कम ऑन, आई थिंक इट्स हाई टाइम, यू नो, वी गिव इंपॉर्टेंस टू द हेल्थ सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि अभी आई थिंक लोगों की आंखें अभी खुल चुकी है यार कि क्या हो सकता है इतना बुरा। मयूर सर, अभी 2020 में जब फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे,
तभी दो बहुत बड़े गाने हिट हुए, दैट वाज तेरी मिट्टी फ्रॉम केसरी, एंड दूसरा था अपना टाइम जीना, जो कि know where you're going. I know where you're going. इट वाज अ रैप सॉन्ग। I know, yeah. यस, तो पूरे हिंदुस्तान ने आई वुड से कि तेरी मिट्टी के लिए वोट किया था कि दिस song should get More the deserving. best They thought lyrics that award. song was more deserving. Yeah. I know what that had happened. Yes. So you क्या all might लगता be है? going. हाँ, देखो मुझे क्या लगता है से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल ऑडियंस क्या एक्सेप्ट कर रही है दिग्विजय। आपके और मेरे जाने से कुछ होता नहीं है अभी। करेक्ट। वो टाइम चला गया जहां पर कहते थे ना कि आज फॉर एग्जाम्पल अब एक रियलिटी शो ले लो, उसमें जजेस की अभी वो वैल्यू नहीं है जितनी बाहर वोट्स की है। आज अगर वोट ज्यादा आ जाएंगे ना पब्लिक के, तो अगर मीडिया पर परफॉर्मेंस भी और जज भी बोलेगा तो भी जीतना उसी को है। तो आज वो हालत है। तो आपके और मेरे सोचने से कुछ होता नहीं। मेरी भी सेम ओपिनियन है कि वो जो गाना था तेरी मिट्टी, उसमें बहुत मीनिंग थी गाने में, उसके लिरिक्स बहुत डीप थे, उसका अरेंजमेंट और जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो गाना बनाया था, तो इन टोटलिटी द सॉन्ग डिजर्व्ड डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है कि वो जो गाना था वो डिजर्विंग नहीं था। बात वही है कि देयर विल ऑलवेज बी somebody who will like it, who will approve it, there'll be somebody who's going to disapprove it. आप समझ रहे हैं? बट आपको अपने कल्चर में प्रमोट क्या करना है, वो बहुत मैटर करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि जैसे हनी सिंह ने अपना करियर शुरू किया था, ठीक है, तो हनी सिंह के जो गाने थे इनिशियल स्टेज पे, obviously they were not, you would probably not sit down with your family and listen to that kind of songs where he got that fame, when people realize that हनी सिंह करके कोई आर्टिस्ट है। Yes. But the best part is, in spite of that, when Honey Singh became what he is today, he took the responsibility of changing. He took the responsibility of giving his fans, his audience, what is right. If he wanted, he could have continued, but he did not do that. So he decided कि नहीं, I want to promote this, I want to promote good content. मेरे में talent है जहाँ पर मैं sober lyrics लिखकर भी I can entertain the masses. I don't have to write cheap lyrics or I don't have to make cheap music, right? So he took it upon himself and see today where he is. अभी इनके लिए क्या है कि म्यूजिक लेबल्स भी अगर आप देखें तो बोले भाई देखिए हमारे ये गाने पर इतने व्यूज आए हैं, ये गाना हमारा इतना चला है, ये गाने में आज इतने डाउनलोड्स हो रहे हैं, ये गाना इतना रिपीट पे सुना जा रहा है। तो वो जो कमर्शियल फैक्टर है, वो कमर्शियल फैक्टर को नजर में रख के ही तो उन लोग उस चीज को अवार्ड देंगे। वो जो गाना है, वो गाना पॉपुलर हुआ है, आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मोस्ट पॉपुलर गाने का उनको अवार्ड अगर मिला है तो फेयर इनफ, उसमें क्या डिबेट करोगे? द बेस्ट लिरिक्स अवार्ड, देखो बेस्ट लिरिक्स अवार्ड, हाँ ये नाउ अगेन देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ना, यू अंडरस्टैंड? इसमें आप डिबेट करो कि आप किस लिरिक्स लिखे गए वो लोग। हाँ, अभी ये लिरिक्स की बात है तो देखो फिर अगेन लाइक आई टोल्ड यू इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अभी लिरिक्स की बात करो तो फिर देन आई विल डिसएग्री बिकॉज़ आई डोंट वांट टू प्रमोट दैट काइंड ऑफ लिरिक्स। I definitely don't want my 6-year-old niece, girl who's saying that ye nanga aisa nanga leke jaye. I don't want her to be singing that kind of lyrics. I would definitely prefer singing something like Teri Mitti. So ये जिम्मेदारी उस दुकान वाले की है, जैसे जो हमारे डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, जो अवार्ड सेरेमनी में जो बैठते हैं, जो पैनल पर है, जो डिसाइड करते हैं कि कौन से गाने को अवार्ड मिलेगा, जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अच्छा बुरा दोनों एग्जिस्ट करता है, आप अभी उसका कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज देयर। या Mayur sir, you are known for challenging nepotism in the industry. And आप जो criticism है वो खुद कैसे handle करते हैं? मैं वो फर्क नहीं पड़ता। Doesn't affect me. If you're secure in yourself ना, देख विजय, एक चीज याद रखना, ये मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखी है, पंडित रामप्रसाद शर्मा जी से। जो सिक्योर आदमी होता है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना आपकी कोई जिंदगी चला रहा है, ना आपका कोई घर चला रहा है, ना आप किसी के एहसानों पर हो। आपको क्या फर्क पड़ने वाला है कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है? आई एम एन इंडिपेंडेंट मेकर। मैं म्यूजिक लेबल्स के साथ काम करता हूं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जब तक वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। जिस दिन मुझे ऐसे लगेगा कि यार यहाँ पर ये चीज रिस्पेक्ट खत्म हो गई, यहाँ पर अपना हिसाब किताब चल रहा है, तो हम वहां भी नहीं करेंगे। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिग्विजय दैट क्रिटिसिज्म हैज टू बी टेकन पॉजिटिवली, बट वो चीज वही कर सकता है जो खुद सिक्योर हो। अगर आपको पता है आप कौन हो, आपको आपका काम आता है,
तो आपको एक क्रिटिसिज्म में चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो यू कैन ओनली मेक योर वर्क बेटर. यू शुड बी ओपन टू पीपल क्रिटिसाइजिंग यू ना. कि यार somebody says कि यार सर मुझे आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा, इट्स फेयर इनफ. अब मेरे को बताइए ना, मेरे पास 10 लोग बैठे, 10 लोग में से 2 लोग बोल रहे सर अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो 8 लोग पागल है जिनको अच्छा लगा है. So you have to take it in the right spirit. If the criticism is fair, अब कोई गाली देके बोलेगा कि तू, तो फिर अपने पास भी है, मुंबई में पले बड़े है ना. बट क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फैमिली का नाम है, खुद ने भी थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है, लोग पहचानते जानते हैं, हमारा काम है, लोग रिस्पेक्ट करते. तो आई कैन नॉट जस्ट गो आउट एंड ब्लैबर क्रैप ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एंड टॉक. आई कैन टॉक अ लॉट. पलाई में मुंबई में हूँ, जूझ की गलियों में खेला हूं मैं. तो इट इज जस्ट दैट कि क्रिटिसिज्म वो आदमी झेल सकता है जो खुद में सिक्योर हो, जिसको अपना काम आता है और अच्छा काम करना चाहता है. बाकी जिस आदमी को काम का नॉलेज नहीं है, वो ऐसे बोलते ना, उठ के आगे नसीब के भरोसे, उसको आप बोल दोगे तेरा काम अच्छा, तो डिप्रेशन में चला जाता है, ये क्या हो गया, मेरा क्या होगा. तो आप अपने आर्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने काम को स्ट्रॉन्ग करो, आपको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा. इट रियली वुड नॉट मैटर टू यू. आई ऑल्सो वांट टू say this to people during this corona period, that just hold on. Life is good. I know it's very easier said than done. जो लोग पे बीती है वो सिर्फ उनको पता है कि उनके ऊपर क्या बीता है, उनके जो लव वंस को उन्होंने खोया है. I pray to God that we all get through this time as one, and hopefully by God's grace, we will sail through and come out stronger. So all my prayers to everybody, and I just want to thank you, Digvijay, once again, and the ones who've been seeing us. Thank you so much. It was a pleasure being here and talking. Same here. And thank you again for joining us. Thank you so much. I'll see you. See you again. Thank you. Yeah. Bye.